So hello everyone, in this video we are going to do class 9 chapter number 1 of bio, that is fundamental unit of life, that is cell. So इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं. पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पार्ट 2 रहेगा. इसके अंदर स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स होंगे. पार्ट 1 में हम ऑलरेडी लॉन्ग कर चुके हैं. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. आपने बताना है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एनिमल सेल की बाहर की कवरिंग को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. अब सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? लिपिड्स और प्रोटीन से, मतलब कि फैट और प्रोटीन से बनी हुई होती है. ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है और कुछ चीज़ों को नहीं जाने देती. जैसे कि आपके स्कूल में होता है, आपको अंदर जाने देते हैं मगर दूसरे स्कूल के बच्चे आए तो उन्हें नहीं जाने देते. बिल्कुल वैसे ही सेल मेम्ब्रेन काम करती है. इसका फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल किसकी करती है? एंट्री और एग्जिट सब्सटेंसेस की. अलग अलग सब्सटेंस की कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट. प्रोटेक्ट करती है सेल को और मेंटेन करती है इंटरनल बैलेंस. ये बिल्कुल आपके स्कूल की तरह होती है. स्कूल क्या करता है? आपका मेंटेन करता है कंट्रोल एंट्री और एग्जिट आपकी, आपको प्रोटेक्ट करता है और इंटरनल बैलेंस को भी मेंटेन करती है. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. अब हमने बात करी थी प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है. एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. उसके बाद हम बात करते हैं वैक्यूल्स की. एनिमल सेल में क्या होता है? स्मॉल छोटे 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 वैक्यूल्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं. प्लांट सेल में सिर्फ एक होता है और वो बहुत बड़ा होता है, लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल होता है. उसकी बात करते हैं हम प्लास्टिड की. जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसका क्या होता है? ग्रीन कलर देता है प्लांट को. वो कहाँ पर होता है? प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता. उसके बाद शेप की अगर हम बात करें, एनिमल की क्या होती है? एनिमल सेल की इरेगुलर होती है, कभी राउंडेड होती है, कभी स्फेरिकल होती है, कैसी भी होती है. मगर प्लांट सेल की क्या होती है? रिजिड और रेक्टेंगुलर, मतलब कि रिजिड होती है, उसके अंदर बाहर कुछ नहीं जाता, और रेक्टेंगुलर होती है. सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स किसके अंदर होते हैं? एनिमल सेल में. और प्लांट सेल में क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. अब हमें क्या बताना है? स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है न्यूक्लियस का. स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूक्लियस का? सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बहुत सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. ठीक है ना? इस एसिस के अंदर न्यूक्लियस है और ये बाहर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. कंटेन न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम. अब इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और क्रोमोसोम होता है. अब न्यूक्लियस के अंदर जब क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम क्या करते हैं? हमारे डीएनए रखते हैं. तो इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी को, कि सेल क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा. ये कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. देन उसके बाद स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जैसे कि मान लो आपकी मम्मा का कलर, आई कलर क्या है? ब्लू. तो आपके पास भी कौन सा आई कलर आएगा? ब्लू आएगा. आपकी मम्मा का आई कलर क्या है? ब्लैक है, तो आपके पास भी क्या आएगा? ब्लैक आएगा. ओके, तो ये क्या करता है? स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल को. ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑस्मोसिस? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. तो ऑस्मोसिस क्या है? एक मूवमेंट ऑफ वाटर है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ऑस्मोसिस क्या होता है? एक मूवमेंट है वाटर का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. जैसे कि हमने बात कही थी सेल वॉल. सेल वॉल क्या थी? सेमी परमिएबल थी, सिलेक्टिवली परमिएबल थी. ऐसे ही मान लो सेल वॉल के अंदर अंदर और बाहर मूवमेंट ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं. जैसे कि रूट्स क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं वाटर सॉइल से ड्यू टू ऑस्मोसिस. अब जो आप पानी डालते हो गमले में, अगर आपके घर में कोई फ्लावर पॉट होगा, उसके अंदर आप इसमें डालते हो, रूट उसमें डालते हो, उसके सॉइल में डालते हो, मगर उसकी क्या आती है? रूट्स जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर. ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज एंड देयर फंक्शंस. तो हमारे पास कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज थी? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस और लाइसोसोम्स. तो माइटोकॉन्ड्रिया तो हम सबको पता है पावर हाउस ऑफ सेल होता है, इसके अंदर एनर्जी होती है बहुत सारी. राइबोसोम्स क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, प्रोटीन बनाती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. गोल्गी एपेरेटस जो होता है वो पैकेजिंग और सेक्रेशन देखता है. और लाइसोसोम क्या थे? डाइजेशन ऑफ वेस्ट करते हैं. अच्छा, लाइसोसोम का एक और नाम होता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. अगर आपने लेक्चर सुन रखा होगा तो आपको पता होगा लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या होता है. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब सेल को ही क्यों कहते हैं भाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं. और जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो कहाँ होती हैं? सेल के अंदर होती हैं. तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके चैप्टर के नाम पे बेसिस पे है. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द सेल मेम्ब्रेन ब्रेक. अब आपकी जो सेल मेम्ब्रेन थी एनिमल सेल के बाहर, अगर वो ब्रेक हो जाए तो क्या होगा? तो जो आपका सेल के अंदर गोल्गी एपेरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं? बाहर आ जाती हैं और सेल क्या हो जाता है? डाई कर जाता है, मर जाता है. वाई आर प्लांट सेल रिजिड. अब प्लांट का जो सेल था हमने बात करी थी भाई, वो रिजिड होता है और रेक्टेंगुलर होता है. क्यों होता है? यहाँ पर क्या होती है? सेल वॉल होती है.
यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, यहाँ पर क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो कि बहुत रिजिड होती है। उसके बाद बात करते हैं वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस। अब माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्यों कहते हैं पावर हाउस? किसी और को भी कह सकते हैं, लाइसोसोम को भी कह सकते हैं, गोल्गी apparatus को भी कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय।